कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय किया करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। नमस्कार प्यारे साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कार क्लासेज में स्वागत है। आज आप सभी के लिए राजस्थान के लोक देवता व लोक देवियों से संबंधित 70 बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन PYQ हैं, इसलिए क्लास को ध्यान से देखना है। आपकी आने वाली एग्जाम के लिए यकीन मानिए यहाँ से सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आरंभ करते हैं। आपका पहला सवाल, रखिया एवं नेजा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित है? बाबूजी, तेजाजी, मल्लीनाथ जी या फिर रामदेव जी? राइट आंसर क्या होगा? रखिया एवं नेजा किससे संबंधित हो जाएंगे? अपने रामदेव जी से संबंधित हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता की माता मैना दे थी? वह कौन से लोक देवता थे जिनकी माता का नाम मैना दे था? रामदेव जी, गोगा जी, मल्लीनाथ जी या फिर पाबू जी? तो याद रखना, आपको रामदेव जी थे, उनकी माता का नाम क्या था? मैना दे था। आपको कमेंट करके बताना है रामदेव जी के पिता का नाम क्या था। निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता रामदेव जी के मुसेरे भाई थे? ये आपको ध्यान रखना है। रामदेव जी के मुसेरे भाई के बारे में बताना है। हडबू जी, केसरिया कंवर जी, तल्लीनाथ जी या फिर पाबू जी? राइट आंसर क्या होगा? हडबू जी जो थे वो रामदेव जी के कौन थे? मुसेरे भाई थे। आपको ध्यान में रखना है। पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? ये भी आपको कमेंट करके बताना है। और राजस्थान में सबसे पहले ऊंट लाने का जो श्रेय दिया जाता है वो पाबू जी महाराज को ही दिया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गोगा जी का जन्म स्थान है कोलू, कोलायत या फिर ददरेवा चूरू या फिर मालानी? इसके बारे में आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा? देखिए, गोगा जी का जो जन्म स्थान है वो हो जाएगा आपका ददरेवा चूरू के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए शीला देवी का मंदिर किस किले में अवस्थित है? जो शीला देवी है उसका मंदिर आपको बताना है कौन से किले के अंदर अवस्थित है। देखिए, कुंभागढ़ होगा, आमेर होगा, अचलगढ़ होगा या फिर मेहरानगढ़ होगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? आमेर। और आमेर कहां पर पड़ता है? ये आपका जयपुर के अंदर पड़ता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। और शीला देवी की मूर्ति को कौन लेके आए थे आमेर? ये भी आप हमें कमेंट करके बताना है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, मानसिंह होंगे। ठीक है, राजा केदार को हरा के इस मूर्ति को लाया गया था। ठीक है। मेहरानगढ़ कहां पर पड़ता है? आपका जोधपुर के अंदर। ठीक है, जोधपुर के अंदर आपका मेहरानगढ़ है। ठीक है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता सांपों से संबंधित है? वह लोक देवता बताना जो कि सांपों से संबंधित है। गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी या फिर मल्लीनाथ जी? तो सांपों से संबंधित कौन से लोक देवता हो जाएंगे? देखिए, ये हो जाएंगे आपके गोगा जी महाराज, सांपों से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोक देवता बाबा रामदेव जी के पिता का क्या नाम था? जो रामदेव जी थे, मैंने आपको अभी अभी क्वेश्चन पूछा भी था, रामदेव जी के पिता के बारे में पूछा गया था। तो देखिए, अजमाल जी बिल्कुल राइट आंसर होगा, अजमाल जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। रामदेव जी के पिता का नाम क्या था? अजमाल जी था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए चौथ माता किस जनजाति की कुल देवी है? देखिए, कुल देवी होती है एक आपकी कौन सी होती है? दो देवियां किस किस प्रकार की होती है? एक कुल देवी होती है, एक लोक देवी होती है। ठीक है, ये भी आपको बताना। तो कुल देवी यानी कि आराध्य देवी अपन इसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो सांसी, कंजर, भील या फिर मीना? राइट आंसर होगा कंजर। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कंजर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। कौन से लोक देवता बुंडेल से थे? देखिए, बुंडेल से उन लोक देवता के बारे में बताना जो थे। देखिए, हडबू जी जो थे जो कि बुंडेल से थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला देखिएगा, देखिए भांति खत्री किस लोक देवता को संदर्भित करता है? देखिए, भांति और खत्री वह कौन से लोक देवता है जिनको संदर्भित किया जाता है? कल्लाजी होगा, हडबू जी होगा, मल्लीनाथ जी होगा या फिर तेजा जी होगा? तो भांति खत्री आपके कल्लाजी राठौड़ हो जाएंगे। और इनको 4 हाथ वाले लोक देवता के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो महाराणा प्रताप और अकबर का जो युद्ध हो रहा था, जो चित्तौड़ का, जो तो उस वक्त अकबर की जो सेना का प्रबल रूप से सामना कर रहे थे वो अपने कल्ला जी राठौड़ थे। ठीक है, तो अपने चाचा को कंधे पर बैठाकर जब अकबर को लगा कि देखो ये तो साक्षात्कार है जो एक देवता की तरह है, मतलब 4 हाथ, 2 चाचा के चल रहे थे, 2 इसके चल रहे थे, तो अकबर ने भी इन्होंने कहा था कि ये अद्भुत योद्धा है। ठीक है, कि राजस्थान के वीर पुत्रों में कितना सामर्थ्य है, कितनी शक्ति है कि अपने कंधे पे बैठा के भी, इसीलिए इनको 4 हाथ वाले लोक देवता के रूप में जानते हैं। तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी आपको बताना है, तो सबको पता होना चाहिए। तेजा जी का जन्म हुआ था, वो हुआ था खडनाल नागौर के अंदर। कहां पे हुआ था? खडनाल नागौर के अंदर हुआ था। ठीक है, चलिए अगला देख लेना है, ददरेवा जन्म स्थान है किसका है? ददरेवा कहां पर है? चूरू के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना, चूरू। ठीक है, ददरेवा खालिस्तान किसका है? बाबू जी, गोगा जी, तेजा जी या फिर देवनारायण जी? सबको पता है ददरेवा चूरू में गोगा जी का था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है।
अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जाहर पीर के रूप में भी पूजा जाता है? वह कौन से लोक देवता है जिनको जाहर पीर के रूप में पूजा जाता है? तो देखिए गोगा जी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गोगा जी को जाहर पीर के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, अगला देखिए, बीकानेर के निकट संभराथल को किस लोक देवता ने अपनी कर्म स्थल बनाया था? वह कौन से लोक देवता थे जो संभराथल को किस लोक देवता ने अपनी कर्म स्थल बनाया था? ठीक है, तो कौन से थे? जाम्बो जी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, जालौर के चौहानों की कुलदेवी निम्नलिखित में से है? जालौर के चौहानों की कुलदेवी आशापुरा जो माता है वो जालौर के चौहानों की क्या है? कुलदेवी है। अगला देखिएगा, तेजा जी खाली जगह ददरेवा के रूप में पूजे जाते हैं। तेजा जी है जो गायों के, भेड़ों के, घोड़ों के या फिर ऊंटों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं, बताइएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? गाय बिल्कुल सही आंसर होगा। तेजा जी जो गायों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और पाबू जी तो आपको पता ही है, ऊंटों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, देखिए हाली द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय जो हाली होते हैं, ठीक है, वो जब हल जोतते हैं उसके समय गोगा राखड़ी बांधी जाती है, उसमें कितनी गांठें होती हैं? तो सभी को पता होना चाहिए, गोगा रखड़ी होती है उसके अंदर 9 गांठें होती हैं। कितनी गांठें होती हैं? 9 गांठें होती हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, अधोलिखित लोक देवता मुख्य तीर्थ स्थल में से कौन सा युग्म असंगत है? इनमें से वो युग्म बताना है जो कि असंगत युग्म है। ठीक है, तो वो हो जाएंगे अपने तल्लीनाथ जी। कौन से हो जाएंगे? तल्लीनाथ जी, कतियासर, बीकानेर, आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिएगा, सुमेलित करना है यहाँ पे, लोक देवता को सुमेलित करके बताना, लोक देवता और जन्म स्थान। गोगा जी का संबंध कौन से थे? पाबू जी से, हड़बू जी से या फिर भत्ता जी से? इनको एक दूसरे से सुमेलित करके आपको बताना है। ठीक है, तो गोगा जी का संबंध आपको पता होना चाहिए, ददरेवा चूरू हो जाएगा। पाबू जी का आपको संबंध पता होना चाहिए, देखिए कोहू हो जाएगा। हड़बू जी का संबंध आपका मतलब मुंडोल से हो जाएगा, और फत्ता जी का साथू जी से हो जाएगा। ठीक है, मतलब 2, 3, 4 और 1 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, समझ में आए तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, कनफटे जोगी डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाए जाते हैं? कनफटे डमरू जोगी सारंगी के साथ किस देवी के गीत गाए जाते हैं? ठीक है, तो उस देवी का नाम क्या है? जीन माता है जो। ठीक है, और जीन माता है कहां पर है? ये भी आप हमें कमेंट करके बताइएगा, अगर थोड़े भी अगर आप पढ़ते हैं तो। ठीक है मित्रों, चलिए देखिए, बेंगती गांव कहां पर है? फलोदी के अंदर है। अब तो नया जिला बन चुका है फलोदी, पहले कहां पर था ये जोधपुर के अंदर आता था। किस लोक देवता का मुख्य मंदिर स्थित है? बताइएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? हड़बू जी, बिल्कुल सही हो जाएगा, बेंगटी के लिए हड़बू जी हो जाएगा। जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी कौन सी है? देखिए, जैसलमेर का जो भाटी राजवंश है उसकी कुल देवी आपको बताना है। तो कुल देवी आपकी स्वांगिया माता है, भाटी राजवंश की कुल देवी स्वांगिया माता, बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए तनोटिया माता, तनोट माता जो आपको पता है ना, अरे बीएसएफ जवानों की देवी नहीं है क्या? चलिए, मैंने देखो अभी अभी बताया भी था, 4 हाथ वाले लोक देवता किससे कहा जाता है? मैंने अभी अभी क्वेश्चन बताया भी था, अगर तो आपको याद हो तो सबको पता है कल्लाजी राठौर है जिनको 4 हाथ लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, बहुत ही वाकई में ये पराक्रम योद्धा थे। ठीक है, ये सुमेलित करने वाला है। यहाँ पर तो है कुल देवी और जाति, ठीक है, एक दूसरे से आपको बताना है। तो करनी माता, इस करनी माता का मंदिर कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर के अंदर है, ये आपको ध्यान रख लेना। ठीक है, और इनकी जो जाति है, और ये कुल देवी किनकी है? चारण जाति की है। सकराय माता किसकी हो जाएगी? सकराय माता हो जाएगी आपकी खंडेल वालों की हो जाएगी। आई माता किसकी हो जाएगी? सिरवी जाति की। और नारायणी माता नाइयों की हो जाएगी। ठीक है, आपको इतना तो पता ही होना चाहिए। अगला देख लेना है, तेजा जी की पत्नी का नाम था? सभी मित्र बताएंगे कमेंट करके, जो तेजा जी थी उनकी पत्नी का नाम कमेंट करके आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा पेमल। पेमल था तेजा जी की पत्नी का नाम, ये भी आपको ध्यान में रखना हुआ है। ठीक है, चलिए, किस लोक देवता का जन्म उड्डू कश्मीर, देखिए मतलब उड्डू कश्मीर गांव जिला बाड़मेर के अंदर हुआ था? ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो कौन से लोक देवता थे? तो रामदेव जी आपका बिल्कुल सही होगा। उड्डू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर, देखिए यहाँ उड्डू कश्मीर जिला बाड़मेर दे रखा, लेकिन तहसील कौन सी थी? शिव तहसील बाड़मेर के अंदर। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, कामड़िया पंथ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? सभी मित्र बताएंगे कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? तो सबको पता है संत रामदेव जी थे जिन्होंने कामड़िया पंथ चलाया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को ऊंटों का देवता माना जाता है? मैंने बताया था ऊंटों का देवता तो अपने पाबू जी ही हो जाएंगे। पाबू जी को ऊंटों का देवता के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, ऊंट लाने का जो श्रेय है राजस्थान के अंदर सबसे पहले अपने बाबूजी ही लाए थे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
चलिए, हाँ ऐसे देखो, अपने जो 5 पीर हैं, ठीक है, मतलब जो पंच पीरों के अंदर आते हैं, ऐसे कौन से लोक देवता हैं जो पंच पीरों के अंदर नहीं आते हैं, इनमें से आपको कमेंट करके हमें बताना है। अगर आप पढ़ते हैं तो जरूर बताएंगे, ठीक है। देखिए, कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? मैंने अभी अभी आपको बताया था, रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी, ठीक है। अगला देखिए, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? देखिए, अलवर क्षेत्र की जो लोक देवी है, सभी बच्चे बताएंगे, तो किससे मान्यता आपकी प्राप्त है? जलानी माता, सुंगाली माता, लटियाय माता या फिर सचियाय माता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जलानी माता बिल्कुल सही होगा, जलानी माता, ठीक है। जलानी माता कहां पर है? अलवर की तो है ये, ठीक है। देखिए, कोलू गांव किस लोक देवता से संबंधित है? मैंने बताया था अभी आपको, कोलू गांव वह कौन से लोक देवता है जिससे संबंधित है। देखो, क्वेश्चन एक देवता के हो सकते हैं, लेकिन 3-4 तरीका से आए, जिस तरीका से बार बार पूछे जाते हैं उसी तरीका से मैंने आपको लेके आया हूं, ठीक है मित्रों। मतलब देवनारायण जी, तल्लीनाथ जी, रामदेव जी, पाबू जी, इसका राइट आंसर क्या होगा? पाबू जी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, उससे पहले जो भी हमारा साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो प्लीज आप लोगों के लिए टेलीग्राम पे जितने भी पीवाईक्यू नए नए एग्जाम लग रहे हैं उनको मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, एक टेस्ट के रूप में डालता हूं, जिससे कि आप क्वेश्चन को डन करके देख सकें कि आपका सही है कि गलत है, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाना, संस्कार क्लासेज ऑफिशियल, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है वीडियो के, ठीक है। और आप अगर इंस्टा पे अगर फॉलो करना चाहते हैं तो वहां भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है मित्रों। चलिए, तो इसका राइट आंसर निम्नलिखित में से कौन से लोक देवी का स्थान सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो वह कौन सी लोक देवी है? आई माता है, जिनका स्थान सुमेलित नहीं है, बल्कि शीतला माता चाकसू, चाकसू कहां पर पड़ता है? ये आपका जयपुर के अंदर पड़ता है, शीतला माता चाकसू जयपुर के अंदर, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। शीला देवी आमेर, ये भी आपको ध्यान रखना, मानसिंह इसको लाया था। और दधी मथी माता गोठ मांगलोद, जो गोठ मांगलोद कहां पे पड़ता है ये भी बताना है, ठीक है। किस लोक देवता का मंदिर लूनी नदी के किनारे पर स्थित है? किस लोक देवता का मंदिर है जो, ठीक है, पाबूजी, तेजाजी, तल्लीनाथ जी या हडबू जी? ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएंगे आपके मल्लीनाथ जी है, जिनका मंदिर कहां पर है? लूनी नदी के किनारे पर बसा हुआ है, ठीक है मित्र। अगला देखिएगा, बिलाड़ा का संबंध किस लोक देवता किस लोक देवी से? बिलाड़ा, बिलाड़ा के बारे में आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो वो आपके आई माता आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आई माता, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, आई माता। अगला देखिएगा, देखिए, तुलजा भवानी का मंदिर स्थित है, सभी मित्र बताएंगे तुलजा भवानी का जो मंदिर स्थित है इसके बारे में बताना है। तुलजा भवानी का मंदिर कहां पर स्थित है? तो ये चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है, ठीक है। कहां पर है मित्र? चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। चित्तौड़गढ़ राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है, ठीक है, गौरव, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चित्तौड़गढ़ की स्थापना कब होती है ये भी आपको बताना है, ठीक है। और चित्तौड़गढ़ में कितने साके हुए थे, जानते हैं तो अवश्य बताया करें, ठीक है। चलिए, अगला देखो, राजस्थान के कौन से लोक देवता को देखिए धोलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है? धोलिया वीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? तेजा जी को जाना जाता है धोलिया वीर के नाम से, जो, ठीक है। अगला देखिएगा, देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल खाली जगह स्थित है, देवनारायण जी के बारे, ठीक है। जैसे देवनारायण जी का असिंध भीलवाड़ा के अंदर है, असिंध कहां पर है? भीलवाड़ा, ठीक है, ये आप लिख लेना, भीलवाड़ा, ठीक है, असिंध भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, मल्लीनाथ जी का मंदिर खाली जगह है, मल्लीनाथ जी के बारे में बताना है, ठीक है। तो मल्लीनाथ जी का कहां पर है? ये तिलवाड़ा, तो ये तिलवाड़ा के अंदर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला देखो, उस स्थान को चिन्हित कीजिएगा जो किसी भी प्रकार लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है। लोक देवता रामदेव जी से जो संबंधित नहीं है, रुनिचारो धनी कहा जाता है, पोखरण जैसलमेर भी है, मसूरिया और बनेड़ा। अब इनमें से आपको बताना है, तो बिल्कुल बनेड़ा राइट आंसर होगा। मसूरिया की पहाड़ी है, पोखरण जैसलमेर में है और रुनिचारा धनी तो इनको कहते ही है। इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला देखिएगा, राजस्थान में किस स्थान का अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है? ये भी आपको ध्यान रखना है। अन्नकूट जो महोत्सव प्रसिद्ध है तो कौन से स्थान का है? तो सभी को पता होना चाहिए, ये होगा श्रीनाथ जी राजसमंद होगा। हाँ, श्रीनाथ जी राजसमंद, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है मित्र। अगला देख लेना है, देखिए, सही युग्म को सुमेलित करके आपको बताना है। यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 सही एक दूसरे से मिलान करके आपको बताना है, ठीक है। मतलब ब्राह्मणी माता का संबंध किससे हो जाएगा? देखिए, 41 का राइट आंसर देख लेना है, ब्राह्मणी माता का संबंध हो जाएगा सोरसेन बारह से, जो, ठीक है। शीतला माता का संबंध किससे होगा? देखिए, मतलब चालू जयपुर है ना, तो ये चालू की जगह चालू कैसे होगा? चाकसू होगा ना, चाकसू हो जो, ठीक है। और जीन माता का संबंध किससे हो जाएगा? रेवासा सीकर से। और सचियाय माता का ओसिया जोधपुर से, जो, ठीक है। चलिए, समझ में तो आ रहा होगा। अगला देख लेना है, देखिए, बीठू मैया जी के रिवाले में किसके वीरता पूर्वक कार्यों का वर्णन है? किसके वीरता पूर्वक कार्यों का वर्णन किया गया है बीठू मैया जी के रिवालों के अंदर, ठीक है। 42 का आंसर देख लेना है, राइट आंसर क्या होगा? गोगा जी का किया गया है। किसका किया गया है? गोगा जी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला देखिएगा, देखिए, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुआरी कहां पर स्थित है? ये अच्छा क्वेश्चन है।
जो बांसी दुआरी है ये कहां पर पड़ता है? 43 का आंसर आपको देख लेना है। ये बूंदी के अंदर पड़ता है। कहां पर पड़ता है? बूंदी के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बांसी दुआरी बूंदी पर। राजस्थान का हृदय कहा जाता है अजमेर को। जो ठीक है, अजमेर की स्थापना कब होती है? देखिए 1113 ईस्वी के अंदर अजमेर की स्थापना होती है। ठीक है, चलिए। जैसलमेर को पीले पत्थरों का शहर भी बोला जाता है। ठीक है, पीले पत्थरों का शहर भी बोला जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिएगा, नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिएगा। मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, जो उचित है वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जाहर पीर होगा, रामदेव जी। अच्छा, इनसे मिलान करके आपको बताना है, सूची 1 से सूची 2 को। जो ठीक है, उम्मीद है आप मिलान कर सकते हैं। जाहर पीर के नाम से तो अपने गोगा जी हो ही जाएंगे जो। और शिव का अवतार, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। शिव का अवतार अपने तेजा जी को जाना जाता है। लक्ष्मण का अवतार किसको माना जाता है भाई? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना आपको, है ना, कौन सा है। हाँ, मिस्टेक हो गई ना। हाँ, जाहर पीर तो अपने हो जाएंगे गोगा जी। शिव का अवतार किसको माना जाता है? जल्दी जल्दी बताइएगा भाई। शिव का अवतार अपने तेजा जी महाराज को माना जाता है। और लक्ष्मण का अवतार माना जाता है पाबू जी। हाँ सॉरी, पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार। और राम सा पीर रामदेव जी को कहते ही हैं। ठीक है, अगला देखिएगा। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिएगा। यहाँ पर लोक देवी और मुख्य मंदिर आपके दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए सुमेलित करना है। हाँ, सुमेलित करना है यहाँ पर। निम्नलिखित सुमेलित कीजिएगा। देखिए आई माता बिलाड़ा बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिएगा। नेजा जम्मा रखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेजा जम्मा रखिया किस लोक देवता से संबंधित है? ये हो जाएंगे आपके रामदेव जी से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेना है। देखिए लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? जो गोगा जी थे वो कौन से शासक के समकालीन थे? मतलब गोगा जी जो थे कौन से शासक था उस टाइम पे गोगा जी थे? तो देखिए मोहम्मद गजनवी थे उस टाइम पे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने गायों की रक्षा करते हुए मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था और वीर गति को ये प्राप्त हो गए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिएगा। लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगामेडी राजस्थान के खाली जगह जिले में स्थित है। जो गोगा जी की समाधि है गोगामेडी, ये कहां पर है? अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। हनुमानगढ़ के अंदर है। ठीक है, याद रखिएगा आपको जो। ठीक है, चलिए अगला देख लेना है। गोगा जी की एक शीश मेडी है, एक धुरमेडी है। शीश मेडी कहां पर गिरी और धुरमेडी कहां पर गिरी? पता है ना तो अवश्य बताइएगा। ठीक है, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? आप बताइएगा। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में जलानी माता आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जलानी माता जो, ठीक है, मान्यता प्राप्त है जलानी माता। अगला देखो। कोलू गांव किस लोक देवता से संबंधित है? ये अच्छा क्वेश्चन है आपको। जो कोलू गांव है वह कौन से लोक देवता है जिससे ये संबंधित है? तो वो हो जाएंगे आपके पाबू जी। कौन से जी हो जाएंगे? पाबू जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला देखिएगा। तेजाजी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सुमेलित नहीं है? तेजाजी से जो संबंधित स्थान है वो नहीं है, वो आपको बताना है। देखिए खरनाल जन्म स्थान बिल्कुल सही है। सुरसुरा समाधि स्थान सही है। परबतसर मेला बिल्कुल सही है, लेकिन पनेर ननिहाल नहीं है भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। देखिए दधीमती माता का मंदिर स्थित है। कौन सी माता? दधीमती माता का मंदिर। ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा गोठ मांगलोद नागौर। कौन सा? गोठ मांगलोद नागौर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपकी जितनी भी एग्जाम लगती हैं राजस्थान से संबंधित उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट आपकी क्लास रहने वाली है। देखिए लटियाल माता का मंदिर राजस्थान के किस स्थान पर अवस्थित है? लटियाल माता का मंदिर। ठीक है, तो वो फलोदी के अंदर है। कहां पर है? फलोदी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फलोदी के अंदर लटियाल माता का मंदिर राजस्थान में किस स्थान पर है? फलोदी के अंदर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवी का मुख्य मंदिर असंगत है? असंगत आपको बताना। ब्राह्मणी माता का सोर सेनबारा बिल्कुल सही है। नारायणी माता राजगढ़ अलवर ये भी सही है। और आवरी माता आसाबरा चित्तौड़गढ़ क्या ये सही है? या फिर जलानी माता आसोल बाड़मेर ये सही है? ये आपको बताना भाई। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ में से? असंगत युग में ये गलत है, बाकी के सारे सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपको लिख लेना है। ठीक है, करौली का कैला देवी मंदिर किस नदी के किनारे पर स्थित है? ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो कालीसिल नदी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। करौली का कैला देवी है जो, ठीक है, इसकी आराधना में जो गीत गाए जाते हैं वो लांगुरिया गीत है। ठीक है, लांगुरिया। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? अच्छा क्वेश्चन है। शुरुआत में ये क्वेश्चन मैंने आपसे बताया भी था, अगर आपको पता है तो अवश्य बताना है। तो राजा अजमल जो थे वो रामदेव जी। आपको ध्यान में रखना है एक एक क्वेश्चन। ठीक है, सीधे सीधे एग्जाम में छपते हैं। रामदेव जी आपका बिल्कुल सही होगा। कामड़िया पंथ के संस्थापक बता दिया था ना मित्र, कामड़िया पंथ के संस्थापक अपने रामदेव जी ही हो जाएंगे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सुमेलित करके तो आपको पता नहीं है। यहाँ पर लोक मतलब देवता और मुख्य तीर्थ स्थल के बारे में। तल्लीनाथ जी से संबंधित कौन से हो जाएंगे? चलो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए पर्सनल छोड़ता हूँ, बाकी जो पूछे वो आप बताएं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बताएं तो आपके ऊपर है। ये क्वेश्चन पर्सनल मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, अगर आपको पता है तो बता सकते हैं। ठीक है मित्र, चलिए
अगला क्वेश्चन देख लेना क्या होगा, ये देखो। राजस्थान में से कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी की प्रार्थना से है? लाछा गुजरी, ठीक है, मेर के मीना जो चुरा के ले गए थे ना गाय, गोगा जी, रामदेव जी, बाबू जी या फिर तेजा जी। तो इसका राइट आंसर तो आपको बताना ही था, तेजा जी है जो, ठीक है। अगला देखिएगा, देखिए फड़ एक प्रकार की क्या है, स्कॉल चित्रकारी है। फड़, फड़ जानते हैं ना आप, जो कि स्थानीय देवताओं और भगवानों की विस्तृत धार्मिक कहानियों पर वर्णन करती है। फड़ पर पहला डाक टिकट भारत सरकार द्वारा मतलब 1992 में जारी किया गया था। यह राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थानीय देवी देवता से संबंधित है? देखिए, दो रुपए का जो डाक टिकट जारी किया गया था, ठीक है, कब किया गया था? 1992 के अंदर किया गया था, ठीक है। तो वो कौन से हो जाएंगे? वो हो जाएंगे अपने देव नारायण जी। पक्का है ना? बिल्कुल सही है, देव नारायण जी, ठीक है। चलिए, करनी माता मंदिर जो कि बीकानेर के बहुत करीब स्थित है, खाली जगह देवी को समर्पित है, ये आपको बताना है, ठीक है। और मैं इन क्लासों की प्ले लिस्ट बना दूंगा, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो 61 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, दुर्गा। करनी माता किसका अवतार है भाई? दुर्गा का अवतार मानी जाती है, ठीक है। अगला देखो, मंदिर श्री वीर तेजाजी जो कि जोधपुर राज्य के मतलब महाराजा अवध सिंह द्वारा बनवाया गया था, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? प्रतापगढ़ में, नागौर में, जालौर में या फिर पाली के अंदर, ठीक है। तो 62 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर बी नागौर आपका बिल्कुल सही होगा, नागौर है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिएगा, असिंध भीलवाड़ा, अभी अभी मैंने बता भी दिया था, किस लोक देवता से संबंधित है? असिंध जो भीलवाड़ा है वो कौन से लोक देवता से संबंधित है? देव नारायण जी से संबंधित है, ठीक है। चलिए, अगला देखो, लोक देवता गोगा जी की जन्म स्थली है खडनाल, रामदेवरा, ददरेवा या फिर गोगा मेडी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, बिल्कुल सही आंसर होगा ददरेवा चूरू, ठीक है। अगला देखो, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुआरी कहां पर है? बांसी जो दुआरी है ये कहां पर है? लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुआरी कहां पर पड़ता है, ठीक है। तो बांसी दुआरी तो बूंदी के अंदर पड़ता है, वैसे बांसी और वैसे क्या कर लेना, बूंदी कर लेना, ठीक है। अगला देखिएगा, देखिए तेरह ताली नृत्य। अच्छा, तेरह ताली नृत्य निम्नलिखित में से किस लोक देवता को मतलब यशोगान किया जाता है? तो ये तो राइट आंसर तो आपका रामदेव जी हो जाएगा, है ना। तेरह ताली जो नृत्य है वो कामड़ जाति की महिलाओं के जरिए, देखो मैं आपको लिख देता हूँ, ठीक है, कामड़ जाति की जो महिलाएं होती है ना, जाति जाति की महिलाओं के जरिए किया जाता है। सबसे बेस्ट बात है इस नृत्य की कि ये कि बैठ कर किया जाता है। कैसे किया जाता है? बैठ कर ये नृत्य किया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें मंजीरे कितने होते हैं? 13 मंजीरे होते हैं, ठीक है। तो 9 तो मंजीरे दाएं पैर पे होते हैं, दो हाथों में होते हैं, एक एक मतलब एक दाएं हाथ में एक बाएं हाथ में, और एक एक कोहनी पर होते हैं। तो 9 और 4 कितने हो जाएंगे? 13 मंजीरे होते हैं, ठीक है। ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? मैंने अभी अभी आपको बता दिया था, बाबू जी को ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है। कौन से लोक देवता को ऊंट के देवता के रूप में पूजा जाता है? अपने बाबू जी को ही पूजा जाता है। अगला देखो, राजस्थान का कौन सा मंदिर चूहों का मंदिर भी कहलाता है? सभी को पता है चूहों का मंदिर, ये हो जाएगा अपना करनी माता जो कि देशनोक बीकानेर के अंदर है, ठीक है। इनके बचपन का नाम रिद्धिबाई था, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। रिद्धिबाई इनके बचपन का नाम था, ठीक है। चलो, इनका अवतार दुर्गा का अवतार माना जाता है। किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? अच्छा क्वेश्चन है। वह कौन से लोक देवता थे जिनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? वो थे अपने तेजाजी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी तेजाजी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बोलिए तेजाजी महाराज की जय। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। और लोक देवता गोगा जी के पुत्र कौन थे? केसरिया कंवर जी या फिर वनराज जी, वीर फत्ता जी या फिर रूपनाथ जी? आप सभी को पता है। 70 मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा क्लास अच्छी लगी हो। और भी बेटर मैं आप लोगों के जितने भी टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं वो सब लेके आऊंगा। प्लीज आप हमारा साथ